बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीरत सीरीज़। और आज हम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर जो जुल्म हुआ करता था उसको डिस्कस करेंगे। और आज हम जिक्र करेंगे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़ये के बारे में कि किस तरह से उन पे जुल्म हुआ करता था। और चूँकि ग़ुलाम तबके के ऊपर ज़रा ज़्यादा जुल्म हुआ करता था कुरैश के अंदर जब इस्लाम आया था, तो हम उसी के ऊपर ज़िक्र करेंगे आज। तो एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ार से उनका गुज़र हुआ। तो जब वो बाज़ार से गुज़र रहे थे तो उन्होंने जुल्म होता हुआ देखा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर। अच्छा, जुल्म किस किस्म का हुआ करता था, इसकी हमें कुछ मिसालें मिलती हैं, जिसमें से दो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को तपती हुई रेत के ऊपर लिटा दिया जाता था, तपती हुई गर्म रेत के ऊपर। और कभी उनके सीने के ऊपर पत्थर रखे जाते थे, गर्म पत्थर, तपती हुई रेत पे गर्म रेत के ऊपर लिटा दिया जाता। जस्ट इमेजिन क्या वो ख़तरनाक उनके ऊपर टॉर्चर होता था। तपती हुई रेत के ऊपर लिटा दिया कुरैश अरब की उन सहराओं के अंदर, और उसके ऊपर गर्म पत्थर उनके सीने के ऊपर रख दिए जाते थे। तो ये उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा होता था। और एक दफ़ा जब बाज़ार में उनको बिल्कुल लिटाया हुआ था और उनके ऊपर सख्त टॉर्चर हो रहा था, और उनको करता कौन था? उनका मालिक, उनका आका। चूँकि वो ग़ुलाम थे तो उनका आका का नाम था उमैया बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ उनके ऊपर टॉर्चर करता था। और उमैया बिन खल्फ उस वक्त एक सरदार था, चूँकि वो पावर होल्ड करता था, सरदार था, और साथ में एक वेल नोन ताजिर भी था। तो उमैया बिन खल्फ एक दफ़ा बाज़ार के अंदर उनके ऊपर जुल्म कर रहा था, बहुत सख्त किस्म का। तो उसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का बाज़ार से ज़रा गुज़र हुआ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये देखा तो उनसे रहा ना गया, और उमैया बिन खल्फ से कहा कि तुम अल्लाह से डरो इस बारे में। तो जब उन्होंने ये सवाल किए तो उसके बाद उमैया बिन खल्फ फ़ौरन से कहता है कि अगर तुम्हें इतनी बिलाल से पसंद है, इतना वो है, तो ख़रीद क्यों नहीं लेते बिलाल को? तो उन्होंने कहा फिर कीमत बताओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फ़ौरन रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी और कहा कीमत क्या है। जब कीमत के बारे में पूछा तो फिर उमैया बिन खल्फ ने कहा कि 5 उक़िया। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन पेमेंट कर दी बिना किसी झिझक के। तो उमैया बिन खल्फ ज़रा थोड़ा सा शौक हुआ, उसने कहा कि ये तो तुमने कैसे सौदा किया, तुम अगर इसकी 1 उक़िया कीमत भी लगाते मैं जब भी तुम्हें बेच देता, जब भी तुम्हें दे देता बिलाल को। तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं वल्लाही अगर तुम इसकी 10 उक़िया भी कीमत लगाते तो मैं बिलाल को आपसे ख़रीद लेता, बिलाल को तुमसे ख़रीद लेता। सुभान अल्लाह। तो जाहिर सी बात है, अपने मुसलमान भाई को देख के उनसे रहा नहीं किया और फ़ौरन उनको छुड़ा लिया। उस जुल्म को उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से। तो फिर वो उसको पेमेंट कर देते हैं, और उक़िया इस तरह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को एक उक़िया जो उनका उक़िया बिन खल्फ जो उनका वो था, उमैया बिन खल्फ जो उनका आका था उस वक्त, उनसे छुड़ा लेते हैं और फिर अपने साथ ले आते हैं। सो हमने देखा कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु पे इस तरीके का जुल्म हुआ करता था। ये जो वही का प्रोसीजर है, वही होती थी, और फिर सहाबा कराम को बताया जाता था, इसको नोट किया जाता था। फिर नमाज़ें किस तरह से छुप छुप के पढ़ी जाती थी, और एक मीटिंग्स होती थी उस वक्त। तो ये बिल्कुल भी आसान प्रोसीजर नहीं था, बहुत टफ़ प्रोसीजर था। हम तक तो फिर भी हमारे कबर्ड के अंदर, हमारे शेल्फ़ के अंदर कुरान मौजूद है, और हम उसको पढ़ना भी गवारा नहीं करते। और यही कुरान हम तक कितनी मुश्किलात के ज़रिए पहुँचा है, वो हम जब सीरत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी मुश्किलात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त करी, कितनी मुश्किलात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु तक आई। तो हमें चाहिए कि इसकी अहमियत को समझें। भले हम बाय बॉन्ड मुस्लिम हैं, हम तक ऐसी इस्लाम पहुँच गया और हमने इसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं करी, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम सीरत पढ़ें और इन वाक़ियात को समझें और इनसे सबक हासिल करें। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।